हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी फिर से स्वागत करता हूं आपका पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अब हम, क्योंकि एग्जाम का केवल 1 महीना बाकी है, तो युद्ध स्तर पर याद करने का काम शुरू कर चुके हैं। अगर आप भी इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो मेरे साथ बस याद करते जाइए, याद करते जाइए, याद करते जाइए, क्योंकि परीक्षा में पास होने का केवल एक ही मंत्र है और वो है याद करना। जो 3 घंटे की परीक्षा होती है वो हमसे केवल और केवल ये पूछती है कि आपको कितना याद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं, आप कितने समय से तैयारी कर रहे थे, 4 साल से, 1 साल से, या 6 महीने से, या 2 महीने से। यहां फर्क पड़ता है उस 3 घंटे में आपको कितना याद रहा। और याद वो रहता है जो हम याद करते हैं। देखिए, 2 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है पढ़ना, मतलब रीड करना, और दूसरा होता है याद करना। जिन लोगों ने पढ़ाई खूब सारी की है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन जिन लोगों ने खूब सारा याद कर रखा है, उनको याद है, उनको फेल करना मुश्किल है। तो जैसे वो एक कोटेशन बोला जाता है ना कि आप फेल करके दिखाओ, वो वाला सीन उनके साथ जन्म लेता है। और अगर आप भी पास होना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। छोटे छोटे 15-15, 20-20 मिनट के वीडियोस में हम कुछ ना कुछ बार बार याद करेंगे। हर 4 घंटे में मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। इसी क्रम में हमने जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, देखिए 100 नंबर की परीक्षा में 55-50 नंबर तो केवल मध्य प्रदेश पूछा जाना है। तो क्यों ना मध्य प्रदेश को ही याद किया जाए। और इसी क्रम में हम मध्य प्रदेश को याद करना शुरू किए हैं। और मध्य प्रदेश के संस्कृति और साहित्य, मतलब दूसरी यूनिट का जो चित्रकला वाला पार्ट है, लोक चित्रकला, उसमें हम निमाड़ की लोक चित्रकला याद कर चुके हैं। आइए अब अगली लोक चित्रकला मालवा पर फोकस करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए, सिलेबस पर नजर डालते हुए पहले यहां आ जाते हैं जहां से हमने याद करना शुरू किया। पहले मैं आपको ये समझा चुका हूं कि लोक चित्रकला क्या होती है। चलो फटाक से रिवाइज करते हुए मालवा पर आते हैं। निमाड़ की लोक चित्रकला हमने किस कोड से याद की? कोड याद आ रहा होगा, बार बार बोलो इन कोड को, इन्हीं चीजों के बीच में रखो दिन भर। एक दूसरे को, अपने जो साथी हैं, अपने पार्टनर्स हैं, उन सब लोगों से यही बातें डिस्कस करो कि बता चित्रकला का कोड, बता निमाड़ की नृत्य कला का कोड, बता गायन का कोड। ऐसे आपस में बात करनी है, फटाफट याद रहेगा आपको। निमाड़ की लोक चित्रकला का हमने कोड बनाया था, एक था नाग, जिसे क्या था? जीना पसंद था, ये हमने कोड बनाया था। ई से ईरद, क से कंचाली भरना, थापा नाग, जीरोती नाग चित्र, पगलिया, ये स जो है संजय गीत के लिए, द दशहरा के लिए, और थापा के लिए था। हमने ये 2-3 बार आपको याद करा दिया, 5-5 बार आपको मैं रिवाइज करा चुका हूं। उम्मीद है कि आप सब लोगों को निमाड़ के लोक चित्र याद हो गए होंगे। अब हम मालवा के लोक चित्र पर याद फोकस करते हैं। चलिए कोड बनाते हैं, एक सरल सा कोड फिर से शुरू करते हैं। देखो, हर एक भाषा अपने आप में यूनिक होती है, और ऐसी ही एक मालवी भाषा है जिसका मैं वाचक हूं। मेरी मातृभाषा मालवी रही है और मालवी शब्द का उपयोग करना मुझे बड़ा पसंद भी है। और हर एक हिंदी शब्द के लिए मालवी में एक ना एक शब्द है। जहां हिंदी भाषा में चित्र शब्द यूज होता है, चित्र बनाना, वहीं पे हमारी मालवी भाषा में मांडना यूज होता है। क्या यूज होता है? मांडना। हम चित्र बनाना शब्द यूज नहीं करते, हम तो चित्र मांड देते हैं, सीधे मांड ही देते हैं, मतलब बनाते बनाते नहीं। और ये क्यों बता रहा हूं मैं? ताकि इसी से बना हुआ कोड है। अब देखो क्या है कोड। हमारे मालवा में क्या होता है? चित्र बनाना नहीं होता है, नहीं होता। यहां चित्र को मांडना होता है। क्या होता है? चित्र बनाना नहीं होता, चित्र को सदा मांडना होता है। क्या करना होता है? सदा। ये सदा शब्द याद रखना। चित्र को बनाना नहीं होता, चित्र को सदा मांडना होता है। नहीं तो आपको मालवा में सजा मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? सजा। बस इतना सा एक कोड है। 5 प्रकार की चित्रकला है मालवा की, बड़ी सरल है। चलो याद करें। चलो फिर से एक बार मालवा को रिवाइज करें। मालवा का कोड याद किया हमने। मालवी भाषा में चित्र बनाने को कहते हैं मांडना। तो हमने क्या लिखा? चित्र बनाना नहीं है, मालवा में चित्र बनाना नहीं है। क्या करना है? मांडना है। कब मांडना है? सदा। सदा मांडना है, नहीं तो क्या होगा?
नहीं तो सजा मिलेगी। बस इतना सा बोल लो। अब क्या है, चित्र से आएगा चित्रावण। अब एग्जामिनर इतना ही तो प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि चित्रावण किस क्षेत्र की लोक चित्रकला है। फिर मांडना, अगली आई क्या, मांडना। तो मांडना हमको याद हो गया। मांडना चित्रकला कहाँ की है, मालवा की है। ये सदा, इन दो शब्दों पर फोकस करना। सदा में ये जो स शब्द है ये थोड़ा सा काम का है। सौनही, क्या ना है यहाँ, सौनही चित्रकला। और ये जो द है, इससे फोकस याद करना, दिवासा। क्या याद करना है, दिवासा। ये जो सजा मिलती है इससे है संजा चित्र। ये 5 प्रकार की जो चित्रकलाएं हैं, चित्रावण हुआ, सवनही हुआ, दिवासा हुआ, मांडना हुआ और संजा चित्र हुआ, केवल ये 5 प्रकार के चित्र मध्य प्रदेश में बनाए जाते हैं। मालवा अंचल के मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में केवल ये 5 प्रकार के चित्र हमें याद करने हैं। अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से रिवाइज करो। मालवा में क्या नहीं करते, मालवा में चित्र को क्या नहीं करते, चित्र को बनाते नहीं है, मांड देते हैं। मांडना होता है, चित्र को बनाना नहीं होता, मांडना होता है। सदा से ये रीति चली आ रही है, जो ऐसा नहीं करता उसे सजा मिलती है। तो आगे बोलो, चित्र से चित्रावण याद हो जाएगा, मांडने से मांडना चित्रकला याद हो जाएगी। फिर सदा में 2 शब्द हैं, तो स से सवनही याद हो जाएगा, सवनही। और द से दिवासा याद हो जाएगा। ऐसे ही संजा से संजा, सजा से संजा याद हो जाएगा। तो ये 5 प्रकार के जो चित्र हैं वो मध्य प्रदेश में बनाए जाते हैं। 5 प्रकार की चित्रकला में सीधा प्रश्न पूछ ले आपसे कि दिवासा किस भौगोलिक अंचल की चित्रकला है, तो दिवासा मालवा अंचल की चित्रकला है। फटाक से चुटकी बजाते हुए आपको याद आना चाहिए। इससे पहले कंफ्यूज ना हो इसलिए निमाड़ भी एक बार रिवाइज करा लेते हैं। निमाड़ की चित्रकला क्या है, हमने याद किया था, एक था नाग। क्या था, एक था नाग जिसको क्या था, जीना पसंद था, जीना पसंद था। ये जीना मरना वाला जीना है ना, जीना मरना वाला याद रह जाएगा। ईरत, कंचाली भरना, थापा, जिरोती, नाग चित्र, पगलिया, स से संजा गीत, द से दशहरा और थ से थापा। हमने याद कर लिया, फटाफट सबको याद हो गया होगा मालवा और निमाड़। अब चलो एक एक चीज पर फोकस करते हैं। मालवा की जो लोक चित्रकला है उसमें पहला है संजा। संजा कैसी होती है, तो वैसी होती है जैसी होती है निमाड़ में। लेकिन यहाँ जरा सी बात याद रख ले, एक शब्द पूछा था, किला कोट क्या है, किला कोट चित्रकला क्या है। तो जो संजा गीत होते हैं, जब वो अंतिम दिन 16 दिन तक संजा बनाते हैं हम, तो 16वें दिन जब आखिरी के दिन अंतिम दिन जब संजा बनाई जाती है, तो अंतिम दिन का जो संजा का चित्र होता है उसको कहते हैं किला कोट। क्या कहते हैं, किला कोट। चिल्ला चोट नहीं, या मैं चिल्ला चोट नहीं बोल रहा हूं, किला कोट। वो चिल्ला चोट किला कोट में जानबूझकर बोला है ना, आपको याद हो जाए तो किला कोट याद हो जाएगा। संजा मालवा में पितृपक्ष के 16वें दिन तक किशोरियों द्वारा गोबर, फूल पत्ती, चमकीली पन्नियों से जो आकृतियां बनाई जाती है उनको क्या कहते हैं, संजा। अंतिम दिन के जो चित्र होते हैं उनको किला कोट कहते हैं। लड़कियां प्रतिदिन शाम को संजा की आरती करती है और समूह में गायन करती है, संजा गीत हो जाते हैं, चित्र बनाती है, संजा चित्रकला हो जाती है। ये संजा का चित्र है, आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत सुंदर चित्र बनाए जाते हैं, ऐसे गोबर से ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छी अच्छी टाइप की सी आकृतियां जो है वो संजा की बनाई जाती है हमारे मालवा में। निमाड़ में भी होती है, मालवा में भी होती है। तो संजा गीत आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा की लोक चित्रकला का अगला है मांडना। अभी मैंने आपको एक चित्र, एक कोड याद कराया। क्या कोड याद कराया कि मालवा में चित्र जो है वो बनाए नहीं जाते, वो मांड दिए जाते हैं। क्या होता है, मांडना होता है। और ये सदा से चला आ रहा है, सदा से चला आ रहा है। जो ऐसा नहीं करता उसे सजा मिलती है। तो सजा से संजा गीत हमने याद कर लिया। अब यहां मांडने की बात कर रहे हैं। मांडना यह मालवा और निमाड़ की लोक चित्रकला है, जिसको विभिन्न त्योहारों, उत्सवों और यहाँ की महिलाएं जमीन और दीवारों पर मांडना चित्रकला की विभिन्न आकृतियां बनाती है। इसमें बहुत सारे प्रकार के ऐसे त्रिभुज, चतुर्भुज, कुछ ना कुछ व्रत, स्वास्तिक चिन्ह, शतरंज के जो खाने होते हैं उसके जैसी ज्यामितीय आकृतियों से घर के आंगन को सजाया जाता है।
उसे कहते हैं मांडना। आप अभी भी ग्रामीण अंचल में जाएंगे तो वहां जो कच्चे घर होते हैं उसमें सजाने की जो परंपरा है वो मांडना से ही आपको मिलेगी। बहुत अच्छी वैरायटी के चित्र होते हैं, कहीं कहीं पर चूने से, कहीं कहीं पर हल्दी से, कहीं कहीं पर कंकु से और कहीं कहीं पर कृत्रिम रंग बनाकर चित्र बनाए जाते हैं, जिसको मांडना कहते हैं। दो हम कर चुके हैं, संजा कर चुके हैं, मांडना कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली वाली जो चित्रकला है वो चित्रावण है। अब चित्रावण याद करनी है तो मैंने अभी आपको कोट से याद किया ना कि मालवा में चित्र जो है, चित्र को बनाया नहीं जाता, मांड दिया जाता है और ये सदा से होता आ रहा है, नहीं तो आपको सजा मिल जाती है। तो संजा से संजा गीत, सदा अभी छोड़ो, मांडना हमने कर लिया, चित्र से आएगा चित्रावण। अब इसकी बातें याद कर लो। चित्रावण कौन करता है? चित्रावण कोई घर का व्यक्ति नहीं करता, बाहर का व्यक्ति करता है, जिसे चितेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? चितेरा। तो जो चितेरा जाति के लोग होते हैं वो विवाह के अवसरों पर घर की दीवारों पर मंगल कलश, मुख्य द्वार पर सज्जा, कलश दुलाती, बग्गी में दुल्हन, हाथी पर दुल्हा, ऐसे बहुत सारे घोड़े और बारातियों के चित्र बनाते हैं। शंकर भगवान की मूर्ति बनाई जाती है, गणेश प्रकार भगवान की आकृति बनाई जाती है, ऐसे अनेक प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं जिसे हम चित्रावण कहते हैं। चित्रावण में मिट्टी में चटक रंगों का उपयोग किया जाता है और चित्रावण में चितेरे इतने सिद्धहस्त होते हैं कि वो बिना किसी स्केच को देखे हुए चित्र बना देते हैं, बिना देखे ही चित्र बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। चित्रावण के बारे में याद रखना है एक व्यक्ति का नाम, श्री धुलजी महाराज। क्या नाम है? श्री धुलजी महाराज का संबंध किस चित्रकला से है? तो श्री धुलजी महाराज का जो संबंध है वो चित्रावण चित्रकला से है और चित्रावण चित्रकला मालवा की चित्रकला है। ये एक मैंने फॉर्मेट दे रखा है कि इसमें ऐसा नहीं होता जनरली गणेश जी के, शंकर भगवान के, दूल्हा दुल्हन के, हाथी के, घोड़े के, बारातियों के चित्र बनाए जाते हैं, लेकिन वो फॉर्मेट ऐसा ही होता है। जो चित्रावण शैली में ये विशिष्ट स्थान रखते हैं। भारत भवन में, मानव संग्रहालय में, मध्य प्रदेश के आदिवासी लोक कला परिषद का जो बिल्डिंग है उसमें और विदेशों में बहुत स्थानों पर इन्होंने चित्रावण चित्रकला के चित्र बनाए हैं। आपको याद रखना है, नाम याद रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है। धुलजी महाराज का संबंध किस चित्रकला से है? धुलजी महाराज का संबंध चित्रावण चित्रकला से है। आगे बढ़ते, 3 चित्रकलाएं हो गई हमारी। अब आते हैं दिवासा पे। दिवासा जो है वो दिवाली के अवसर पर मालवा क्षेत्र में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? दिवाली के अवसर पर या फिर कुछ विशेष और अवसर होते हैं, जैसे श्राद्ध पक्ष हो गया। तो श्राद्ध पक्ष में हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी याद में दिवासे बनाए जाते हैं। मैंने भी अपने घर में बनाया। दिवासा कैसे बनते हैं? ऐसे यू आकार के कुछ 5 ऐसे 5 की लाइन में ऐसे 5 के जो जोड़े हैं वो गेट पर बनाए जाते हैं दिवाली के अवसर पर, और ये क्या हो जाता है? आपका दिवासे का चित्र हो जाता है। परंपराएं हैं, पालन करनी होती है, पालन की जाती है, विशेष महत्व होते हैं इनके। तो दिवासा चित्रकला जो है, दिवासा चित्रकला किस क्षेत्र की है? मालवा की है। फिर से एक बार कोड रिवाइज कर लो। क्या बनाया? मालवा में चित्र बनाए नहीं जाते, मांड दिए जाते हैं, मांडने होते हैं। और सदा से यही हो रहा है, नहीं तो आपको सजा मिल जाएगी। तो सजा से संजा गीत, द से दिवासा, स से सवनही और मालवा क्या है इसलिए चित्रावण और मांडना, ये 2 हमें और विशेष याद रह जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सवनाही चित्रकला। अगला क्या है? सवनाही चित्रकला। अभी हमने निमाड़ में हरियाली अमावस के समय पर जिरोती बनाया था। देखो, निमाड़ क्षेत्र में जिरोती बनाई जाती है। कहां पर बनाई जाती है जिरोती? हरियाली अमावस्या पर, हरियाली अमावस्या पर। और ऐसे ही मालवा में जो है वो सवनाही चित्रकला बनाई जाती है। सवनाही चित्रकला में कैसे? ऐसे गुड्डा गुड्डी जो है वो भगवान गणेश और कार्तिक स्वामी के रूप में बनाए जाते हैं। सूर्य देवता का चित्र बनाया जाता है, चंद्रमा देवता का चित्र बनाया जाता है। तो ऐसे सवनाही चित्र होते हैं जो मालवा में सफेद रंग की दीवार पर गोबर से बनाए जाते हैं। हरियाली अमावस्या पर दीवार पर गोबर से सवनाही का अंकन होता है। ये सवनाही का चित्र मैंने लगा रखा है, याद रख लेना। तो ये 5 प्रकार की जो चित्रकला है वो हुई कहां की? मालवा की। तो अब याद रख लो, निमाड़ की चित्रकला हमने 9 याद की, मालवा की चित्रकला हमने 5 याद की। कौन कौन सी?
निमाड़ की चित्रकला याद की। एक था नाग, जिसको क्या था, जीना पसंद था। रिवाइज करो, ए से ईरत, कंचाली भरना, थापा, नाग पूजा, जी से होगा जीरोती और नाग पूजा, प से होगा पगलिया, स से संजा गीत, द से दशहरा और थापा हमने याद कर लिया। मालवा के लिए हमने कोड बनाया कि मालवा में जो चित्र होते हैं उन्हें मांडना होता है, ये सदा से रीति है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। संजा गीत, दिवासा, सवनाही, मांडना और चित्रावण, ये 5 कहां के हो गए हैं, मालवा के हो गए हैं। उम्मीद है आपको कि मालवा और निमाड़ के सारे चित्र आपको याद हो गए होंगे। छोटे छोटे कोड बनाओ, छोटा छोटा याद करो और एग्जाम में पास हो जाओ। ऐसी ही उम्मीद और ऐसी ही आशा के साथ मैं आप सब लोगों को अब रोज 1-2-4 कोड सिखाऊंगा, ताकि आपको खूब सारा याद करा सकूं। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट करके बताना ना भूले कि आपको याद हो रहा है या नहीं। थैंक यू।